Hello students, welcome to Vedyug. I am your SST mentor and in this video we are going to start the fourth part of history's fifth chapter, print, culture and the modern world. So let's start with first topic of this video, the 19th century. Now the 19th century saw vast leaps in mass literacy in Europe, bringing in large number of new readers among children, women and workers. तो 19th सेंचुरी में हमें लिटरेसी इन यूरोप में बहुत ज़्यादा वास्ट लीप देखने को मिला, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स आए जो चिल्ड्रंस थे, वुमेन्स थी एंड वर्कर्स भी थे. सो सबसे पहले देखते हैं कि चिल्ड्रंस, वुमेन्स एंड वर्कर्स एज अ रीडर किस तरह से वो वर्क करते थे. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन द लेट 19th सेंचुरी, चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स. तो लेट 19th सेंचुरी में जो प्राइमरी एजुकेशन था वो कंपलसरी कर दिया था एंड इस वजह से चिल्ड्रंस जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने रीडर्स का. जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स थे उनका प्रोडक्शन जो था वो क्रूशियल बन गया था पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए एंड डेडिकेटेड चिल्ड्रंस प्रेसेस एमर्ज्ड. और इसलिए जो प्रिंटिंग प्रेसेस थे वहाँ पर टेक्स्ट बुक ज़्यादा मात्रा में पब्लिश किए जाते थे. दीज प्रेसेस पब्लिश न्यू work and adapted versions of traditional fairy tales and folk tales, edited to make them suitable for children and conforming to societal standards. Meaning what? जो printing presses थे ये क्या करते थे, दोनों वर्क पब्लिश करते थे, जो पुराने हो और जो नए, जो न्यू वर्क्स हो और जो अडेप्टेड वर्जन हो, मतलब जो ट्रेडिशनल फेरी टेल्स या फोक टेल्स हो उनको भी एडिट करके चिल्ड्रंस के लिए सुटेबल करते थे ताकि वो सोसाइटल स्टैंडर्ड को बैलेंस कर सके. तो इस तरह से जो पुराने एडिशंस थे और जो नए एडिशंस थे दोनों को प्रिंट किया जाता था. वुमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल एज रीडर्स एंड राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. महिलाओं ने इस पीरियड में एज अ रीडर्स एंड राइटर्स का एक अहम रोल प्ले किया है. पेनी मैगजीन्स एंड मैनुअल्स ऑन प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग वर टारगेटेड टुवर्ड्स वुमेन. तो जो मैगजीन्स है और मैनुअल जो है वो प्रॉपर वुमेन्स के प्रॉपर बिहेवियर पर, देन हाउस कीपिंग पर, इन सारे टॉपिक्स पर मैगजीन्स और मैनुअल्स प्रिंट होते थे और इनका जो मेन टारगेट था वो था वुमेन्स. द इमर्जेंस ऑफ नॉवेल इन द 19th सेंचुरी फर्दर हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एज अ रीडर. तो जो नॉवेल्स शुरू हुई 19th सेंचुरी में प्रिंट होना, उन्होंने वुमेन्स का इम्पोर्टेंट एज अ रीडर हाईलाइट किया. जो प्रोमिनेंट फीमेल नॉवेलिस्ट थी जैसे कि जेन ऑस्टन, द ब्रॉन्ट सिस्टर एंड जॉर्ज एलियट, तो इन्होंने सिर्फ रिकॉग्निशन ही नहीं कमाया बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू शेपिंग न्यू परसेप्शंस ऑफ वुमेन एज स्ट्रॉन्ग विल्ड, डिटरमाइंड इंडिविजुअल विद द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. तो उन्होंने सिर्फ उनके लिए जो भी रिकॉग्निशन था वो सिर्फ नहीं कमाया बट साथ ही साथ उन्होंने वुमेन्स के लिए एक नया परसेप्शंस दिया as a strong-willed woman, determined individual with intellectual capabilities. तो इस तरह से वुमेन्स को उन्होंने वुमेन्स के माइंड को नए परसेप्शंस भी दिए. Then lending libraries which had been in existence since the 17th century became crucial educational resource for white-collar workers, artisans and lower middle class individuals in the 19th century England. तो जो lending libraries थे जो कि इंग्लैंड में 17th सेंचुरी से चल रहे थे, वो एजुकेशनल रिसोर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए वाइट कॉलर वर्कर्स के लिए, आर्टिजन्स के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए 19th सेंचुरी में भी इंग्लैंड में. एंड दिस लाइब्रेरीज प्रोवाइडेड एक्सेस टू बुक्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. और ये जो लाइब्रेरीज थी ये क्या कर रही थी, बुक्स प्रोवाइड कर रही थी इंडिविजुअल्स को फॉर देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. As the working day gradually shortened, workers had more time for personal development. अब जो working day है वो कम होने लगे, इसलिए workers के पास ज़्यादा टाइम रहता था उनके personal development के लिए. एंड इसलिए workers जो थे वो क्या करते थे, self written political tracts को लिखते थे, साथ ही साथ कुछ autobiographies पर भी वो work करते थे. इस तरह से हमने देखा कि चिल्ड्रंस, वुमेन्स एंड वर्कर्स जो थे वो रीडिंग का हिस्सा किस तरह से बने, प्रिंटिंग प्रेस का हिस्सा किस तरह से बने. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फर्दर इनोवेशंस. तो आगे और क्या क्या इनोवेशंस हुए प्रिंटिंग प्रेस के अलावा, आइए देखते हैं. इन द लेट 18th सेंचुरी
देयर वर इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल प्रेस इन प्रिंटिंग। तो लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ, मेटल प्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब मेटल प्रेस जो है वो इस्टेब्लिश हुई प्रिंटिंग एरिया में। देन मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम हू डेवलप द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। तो मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हू ने क्या किया, एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस को डेवलप किया जो कैपेबल है 1 आवर में 8000 शीट्स को प्रिंट करने के लिए। इन लेट 19th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ द ऑफसेट प्रेस इनेबलिंग प्रिंटिंग इन द मल्टीपल कलर साइमल्टेनियसली। तो लेट 19th सेंचुरी में ऐसे भी ऑफसेट प्रेस का डेवलपमेंट हुआ जो मल्टीपल कलर्स में एक ही समय में मल्टीपल कलर्स में प्रिंट करते थे। इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड प्रेसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 20th सेंचुरी स्पीडिंग अप द प्रिंटिंग ऑपरेशंस। बेटर पेपर फीडिंग मेथड्स, हायर क्वालिटी प्लेट्स and photoelectric controls for color registration were introduced. Then, in 19th century, serialization of novels in periodicals shaping a new style of novel writing. अब serialization क्या है? तो each product within a production line is given a unique, mostly random and encrypted number that is stored in database and assigned to a relevant data. तो क्या होता है कि जो हर एक प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन लाइन में रेडी होता है उसको एक यूनिक और मोस्टली रैंडम नंबर एनक्रिप्ट किया जाता है और वो नंबर डाटाबेस में भी स्टोर किया जाता है और वो नंबर जो है वो एक रिलेवेंट डाटा में असाइन किया जाता है। इसे सीरियलाइजेशन कहते हैं। तो नॉवेल्स का पीरियोडिकल्स में सीरियलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से नॉवेल राइटिंग को एक नया आकार मिला। नॉवेल राइटिंग के न्यू स्टाइल्स भी इंट्रोड्यूस हुए। इन 1920s introduction of the Shilling series offering popular works in affordable cheap editions। तो Shilling series का इंट्रोडक्शन हुआ 1920 में। अब Shilling series क्या है, तो Shilling series है popular works were sold in cheap series called as Shilling series। तो इंग्लैंड में जो पॉपुलर वर्क्स है उसको चीप सीरीज में मतलब चीप रेट में अफोर्डेबल रेट में बेचा जाता था, उसे Shilling series कहते हैं। तो Shilling series का इंट्रोडक्शन हुआ 1920s में। Then adoption of the dust cover और book jackets as a marketing innovation। तो एक मार्केटिंग इनोवेशन करके डस्ट कवर और बुक जैकेट्स का अडॉप्शन किया गया 20th सेंचुरी में। अब ये डस्ट कवर या बुक जैकेट्स क्या है, जो डिटैचेबल आउटर कवर्स रहते हैं बुक्स को, उसे डस्ट कवर्स या बुक जैकेट्स कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बाकी इनोवेशंस क्या क्या थे प्रिंटिंग प्रेस के एरिया में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो इंडिया और प्रिंट जो है वो किस तरह से कनेक्ट हुए, इंडिया में प्रिंट कब शुरू किया गया, आइए देखते हैं। लेट अस सी व्हेन प्रिंटिंग बिगन इन इंडिया एंड हाउ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन वर रिटन बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। सो सबसे पहले देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और बाकी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में भी लिखी जाती है। पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर जो है इसे सर्व किया जाता है एज अ राइटिंग मटेरियल्स। साथ ही साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स पर कभी कभी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस को भी फीचर किया जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट वर प्रिजर्व्ड बाय बीइंग प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स। तो वुडन कवर्स के बीच में मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखकर प्रेस किया जाता है और इसी तरह उसको प्रिजर्व किया जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोडक्शन कंटिन्यूड इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट अंटिल द लेट 19th सेंचुरी। और इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट का जो प्रोडक्शन है वो प्रिंट के इंट्रोडक्शन के बाद भी कंटिन्यू रहा लेट 19th सेंचुरी तक। अब मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और फ्रेजाइल थे और इसलिए उनको केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। और मैन्युस्क्रिप्ट जो थे उसको पढ़ना इजी नहीं था क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट स्क्रिप्ट स्टाइल होते थे एंड मैन्युस्क्रिप्ट वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। और वो डेलिकेट होने की वजह से, फ्रेजाइल होने की वजह से मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो एवरीडे लाइफ में यूज नहीं कर सकते थे। देन प्री कॉलोनियल बंगाल हैड अ नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स। तो प्री कॉलोनियल बंगाल में क्या था, एक प्राइमरी स्कूल का नेटवर्क था विलेजेस में। स्टूडेंट फोकस्ड ऑन लर्निंग टू राइट रादर देन रीडिंग टेक्स्ट। तो स्टूडेंट क्या करते थे, ज़्यादातर राइटिंग पर फोकस करते थे एज कम्पेयर टू रीडिंग टेक्स्ट। टीचर्स रिलाइड ऑन मेमोरी टू डिक्टेट पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स। और टीचर्स क्या करते थे, फिर
याद कर करके स्टूडेंट्स को डिक्टेट करते थे कि किस तरह से लेटर्स जो है, टेक्स्ट जो है उसको लिखना है। स्टूडेंट्स बिकम लिटरेट विदाउट एक्चुअली रीडिंग टेक्स्ट, और इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो लिटरेट हुए विदाउट रीडिंग द टेक्स्ट। तो इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट थे बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रिंट इंडिया में किस तरह से आए। सो पोर्टुगीज मिशनरीज ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू गोवा इन द मिड 16th सेंचुरी। पोर्टुगीज मिशनरीज ने प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में लाया मिड 16th सेंचुरी में। जेसुइट प्रीस्ट लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स। तो जेसुइट प्रीस्ट जो थे उन्होंने कोंकणी जो लैंग्वेज थी उसे सीखा और उस लैंग्वेज में सेवरल ट्रैक्ट्स को प्रिंट करवाया। बाय 1674 अराउंड 50 बुक्स जो थे वो प्रिंट किए गए कोंकणी लैंग्वेज में और कन्नड़ा लैंग्वेज में। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचीन एंड द फर्स्ट मलयालम बुक इन 1713। तो कैथोलिक प्रीस्ट ने क्या किया, उनकी जो फर्स्ट तमिल बुक थी वो 1579 में कोचीन में प्रिंट करवाई और जो फर्स्ट मलयालम बुक थी वो 1713 में प्रिंट करवाई। इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस इन इंडिया डेवलप लेट कंपेयर्ड टू अदर लैंग्वेजेस। तो बाकी लैंग्वेजेस के कंपेयर्ड में जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रेस थी वो इंडिया में थोड़ा लेट डेवलप हुई एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, प्रेस को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया लेट 17th सेंचुरी में। जेम्स ऑगस्टस हिकी स्टार्टेड द बंगाल गैजेट इन 1718। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट को स्टार्ट किया 1780 में। अब बंगाल गैजेट जो है ये एक वीकली मैगजीन थी जो क्या प्रमोट करती थी, प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइजेस को प्रमोट करती थी एंड क्लेमिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, और साथ ही साथ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से वो इंडिपेंडेंस भी चाहते थे और ये सारी चीजें उनके लिखने में आती थी, उस मैगजीन में आती थी। नाउ बंगाल गैजेट इंक्लूडेड एडवर्टीजमेंट including those related to import and the sale of slaves as well as gossips about company officials in India। तो बंगाल गैजेट्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती थी, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गई। एडवर्टीजमेंट में कुछ इंपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक्स भी होते थे एंड सेल्स ऑफ स्लेव्स का जो सेल होता था उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी जो है बंगाल गैजेट में इंक्लूड होते थे, और साथ ही साथ कंपनी ऑफिशियल्स के बारे में भी गॉसिप्स रहती थी इंडिया के। And that's why Governor General Warren Hastings persecuted Hickey and supported the publication of officially sanctioned newspapers to counter damaging information about the colonial government। Meaning what कि अब बंगाल गैजेट में ये सारी चीज़ें थी, मतलब कंपनी ऑफिशियल्स के गॉसिप्स थे, जो स्लेव्स का सेल चलता था उसके बारे में लिखा जाता था, और इसलिए जो गवर्नर थे जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उन्होंने क्या किया, जेम्स ऑगस्टस हिकी को हरास किया और जो ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर थे उनको सपोर्ट किया ताकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करे, उनको डैमेज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करे उनको काउंटर अटैक कर सके। सो इसलिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने हिकी को हरास किया और जो ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर थे उनको सपोर्ट किया। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स वर प्रिंटेड इंक्लूडिंग इंडियन रन पब्लिकेशंस। तो 18th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ, सेवरल न्यूज़पेपर और जर्नल्स को प्रिंट किया गया, जिसमें कुछ पब्लिकेशंस ऐसे भी थे जो इंडियंस के द्वारा चलाए जाते थे। द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज द वीकली बंगाल गैजेट पब्लिश्ड बाय गंगाधर भट्टाचार्य हु हैड अ क्लोज एसोसिएशन विद राम मोहन रॉय। तो जो फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था वो वीकली बंगाल गैजेट ही था जो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा पब्लिश किया गया था और जिनके राम मोहन रॉय के साथ क्लोज एसोसिएशन थी। सो इस तरह से हमने देखा कि इंडिया में प्रिंट की शुरुआत किस तरह से हुई और किस तरह से प्रिंटिंग कल्चर जो है वो इंडिया में स्प्रेड होने लगा। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको टेक्स्ट बुक की हेल्प से सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वीडियो को रीवॉच कीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो, एंड हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।